ऊपर चैनल को बेल आइकन दबाइए, कर्ण जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे पास कुछ जैसे कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो कुछ ऊन थोड़ी थोड़ी बच जाती है, उसी से हम थाल पोस हो या तोरण हो इस तरीके की चीज़ें बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। और पूजा वगैरह की थाल के लिए थाल पोस तो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जो भी हमें देखिए हमारे पास कोई कलर कॉम्बिनेशन है, जो बची थी ऊन उन्हीं से हम ये बनाएंगे। तो जो सबसे कम ऊन होती है उसे शुरू में इस्तेमाल कीजिए और जो ज़्यादा ऊन होती है उसे लास्ट में इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए 10 नंबर क्रोशे से हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से ये देखिए होल बना लेंगे 6 चेनों का। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये लास्ट वाली चेन में से हम इसको ये देखिए लास्ट वाली चेन जो है हमारी यहाँ से ये हमने इस तरीके से इनको दोनों को जोड़ देना है। तो ये छोटा सा सर्कल बन गया है। अब हम यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इस सर्कल में से हम 24 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस 3 चेन को भी गिनेंगे। इसके अलावा हम इस तरीके से 2 हो गया हमारा, 3 4 5, ये देखिए हम डबल क्रोशिया हमने 5 बार ले लिया। इसी तरीके से हम 24 बार लेंगे, यानी कि 24। तो पहले हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये देखिए 24 बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये जो 3 चेन ली थी हमने, 1 2 3, ये तीसरी जो चेन है ऊपर की, यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच लेके ऐसे जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो एक कट कर दिया हमने। ये देखिए अब हम रेड कलर लगाएंगे। तो आप इसको रंग बिरंगा बनाइए जिससे कि आपकी ऊन भी यूज़ हो जाए और सुंदर सा थालपोस बन के तैयार हो जाए। क्योंकि हमारे पास येलो कलर कम था। अब कहीं से भी आप लगा सकते हो। तो ये देखिए हम बिल्कुल यहाँ से जहाँ से हमने ख़त्म किया इससे पीछे वाली चेन में हम अपना धागा लगा लेंगे, जिससे कि ये भी धागा साथ साथ चले। इसके ऊपर से हमारा जो है जो हम डिज़ाइन बनाएंगे क्रोशिया, तो ये छिप जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपना धागा कट कर दिया और येलो कलर के बाद हमने रेड कलर लगा लिया है। तो कहीं से भी देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ से एक चेन पीछे से लगाया है। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और ये धागे साथ साथ इस तरीके से ऐसे करते जाएंगे और इसके साथ स्टिच लेंगे जिससे कि ये छुप जाए। तो ये ध्यान रखना आपने। अब देखिए यहाँ से हमने 1 2 3 और ये 4 चेन ली है हमने, और हर चेन में से हमने अब लेना है। ये जितनी हमारी 24 चेन है, 24 चेन में से हमने स्टिच लेनी है, कोई बीच में से छोड़नी नहीं है। तो ये 4 हमने चेन ले लिया, क्योंकि हम एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 4 चेन ली है। अब हम ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, तो अगली चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, यानी कि डबल क्रोशिया के बाद हम एक चेन लेते हैं, हर चेन में से ये डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये 24 स्टिच हमारी हो जाएंगी इस तरीके से डबल क्रोशिया की। एक चेन और अगली चेन में से डबल क्रोशिया, इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से हर चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया लिया है और इन दोनों के बीच में एक चेन लिया है। तो ये 24 स्टिच हो गई हमारी। यहाँ पर हमने 4 चेन ली थी, तो 1 2 3, तीसरी चेन में से हम स्लिप स्टिच लेंगे,
अब ये देखिए इस तरीके से हमारा सेकंड राउंड हो गया है। अब हम इस होल में से ये स्लिप स्टिच ले लेंगे एक और, यानी कि इस होल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसको भी गिनेंगे। एक पर डबल क्रोशिया लेंगे, ये डबल क्रोशिया लिया हमने, एक चेन लेंगे और फिर से इसी होल में से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक बार ले लिया हमने और एक बार और, ये देखिए। अब हम ये देखिए यहाँ से हमने लिया है तो इसको छोड़कर और इसको छोड़ के, यानी इसके बाद दो ये जो हमारे होल बने हैं एक होल छोड़कर दूसरे में से हमने जाना है, यानी कि इसको छोड़कर हम इसमें से हम इसी तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए एक बार ले लिया हमने और 2 बार डबल क्रोशिया ले लिया और फिर एक चेन लेनी है। उसके बाद हमने इसी होल में से 2 बार फिर से डबल क्रोशिया लेना है, एक और ये 2। ये देखिए फिर ये होल छोड़कर दूसरे में से 2 बार डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे हम पूरा राउंड ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा थर्ड राउंड भी पूरा हो गया है। यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, और तीसरी चेन में से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे। और ये देखिए ये जो हमने एक ही होल में से 4 लिए थे और यहाँ पर एक चेन ली थी, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए इस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कोई स्टिच नहीं लेनी, स्लिप स्टिच से हम जो है इस होल के बीच में यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा जो है 4th राउंड शुरू होगा। तो यहाँ पर फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और ये 3, सेम रिपीट करेंगे इसी में होल में से। देखिए एक बार डबल क्रोशिया, इसको भी गिनेंगे, फिर एक चेन और फिर से इसी होल में से 2 बार डबल क्रोशिया जहाँ से हमने पहले लिया था। ये देखिए तो ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी होल में से हमने बस स्टिच लेनी है, एक चेन लेंगे, यानी कि ये बनाने के बाद एक चेन लेना है हमने। फिर से हम अगली ये देखिए होल में चले जाएंगे, यानी कि जहाँ से हमने लिया इसी के ऊपर। ये देखिए यहाँ से लेंगे, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया ले लिया, एक चेन और फिर से सेम जगह से 2 बार डबल क्रोशिया। टोटल 4 बार हो जाता है, दोनों 2 के बाद में एक बीच में चेन होती है। और जब ये पूरा बन जाए हमारा फिर एक चेन लेनी है और फिर हम अगले होल में चले जाएंगे, यानी कि सेम इसी के ऊपर। इस तरीके से हमारा ये राउंड भी हम पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा हो गया है, 1 2 3 4 राउंड। अब हम 5वां बनाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर जो है मैंने ये बीच बीच में चेन ली है, यहाँ पर और थर्ड में हमने डायरेक्ट अगले उसमें हमने ले लिया था, यानी कि हमारा धीरे धीरे जो है सर्कल बढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक चेन लिया है। और ये देखिए यहाँ पर हम एक चेन लेके ये जो 3 चेन ली थी 1 2 3, तीसरी चेन में से हम ये स्लिप स्टिच लेके इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर फिर से आ जाएंगे स्लिप स्टिच लेके इस तरीके से और अपना 5वां राउंड शुरू करेंगे। तो सेम बनाएंगे जैसे शुरू करते हैं, 1 2 3 और इसी होल में से देखिए बिल्कुल लाइन एक के ऊपर एक ही, इसी के ऊपर फिर हम इसी के ऊपर, ऐसे हमारा चलेगा डिज़ाइन। तो ये डबल क्रोशिया लिया, एक चेन लिया और फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए 4 स्टिच हो गई हमारी, दोनों के बीच में एक चेन होता है। अब हमारा थोड़ा सा चेंज होएगा। अब हम यहाँ पर एक चेन लेके हम अगले राउंड इधर चले गए थे, अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया। ये देखिए फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम फिर से ऐसे बनाएंगे
2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन, फिर से सेम होल में से 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से घूम के आएगा। तो यहाँ पर 2 चेन और इन दोनों के बीच वाली ये जो जगह है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर से 2 चेन, 1 2 और सेम 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। दो चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए 5वीं लाइन भी हमारी पूरी हो गई है। ये हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ 3 चेन ली थी। सेम हर बार जैसे करते हैं स्लिप स्टिच, ये देखिए। और फिर इसी तरीके से स्लिप स्टिच लेके इस होल के अंदर हमने आना है, क्योंकि हमारा राउंड यहीं से शुरू होता है। ये देखिए 3 चेन सेम बनाना है हमने, जैसे अभी बनाते आ रहे हैं नीचे से। डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। पहले हमने 2 चेन ली थी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया था। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया लिया था ठीक इसके ऊपर वाली ये जो चेन है यहाँ से हम फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से 3 चेन और सेम रिपीट। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और सेम रिपीट 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बनेगा। ये देखिए हमारी जो है 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन थी जो कि हमारी पूरी हो गई है। ये 3 चेन लिया, सेम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक बार, और फिर से 3 चेन और यहाँ पर 3 चेन जो ली थी यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके हम ये देखिए यहाँ पर धागा कट कर देंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर धागा चेंज कर दिया है। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया, ठीक आगे हम यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए फिर से 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ऐसे हमने बनाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चारों तरफ से बनाकर जहाँ से शुरू किया था यहाँ पर हम ये स्लिप स्टिच लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसको भी गिनेंगे और इसके साथ में इस तरीके से 2 हो गई हमारी, 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये लास्ट में 12 बार हमने ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया किया है। ये जो धागे हमने साथ साथ चलाए हैं, ये देखिए इस तरीके से। फिर आगे चले जाएंगे। हर होल में ये जो हमने 9 चेन लिए सभी में से हम 12 बार डबल क्रोशिया लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर आगे चले जाएंगे इस तरीके से। हम सारे में ये हमने 12 बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए हमने 9 जो चेन ली थी उसमें से हर एक में से हमने 12 बार जो है डबल क्रोशिया लिया है। अब हम यहाँ किनारे पे आ गए। यहाँ पर 3 चेन से जो शुरू किया था, ठीक यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। अब यहाँ से हम 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हम 4 चेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ 3 तक हमारी स्टिच होती है, तो हम एक जो है चेन छोड़कर अगली चेन में से हमने डबल क्रोशिया लेना है, तो हर बीच में एक एक चेन आएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ 4 चेन ले ली। अब यहाँ पर हम ये चेन छोड़कर उससे अगली चेन में देखिए डबल क्रोशिया लिया हमने। तो जब हम यहाँ घूम के आएंगे तो यहाँ तीसरी चेन में हम लेंगे तो इन दोनों के बीच में एक चेन होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 4 चेन ली है। एक चेन लेंगे और फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन को हम बीच में स्लिप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर एक चेन, फिर एक चेन स्लिप करनी है यानी कि छोड़ना एक चेन को, और दूसरी चेन में डबल क्रोशिया। ऐसे हम पूरा राउंड ले लेंगे। एक चेन और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए हमने ये राउंड भी पूरा कर लिया। यहाँ पर हमने 4 स्टिच ली थी। ये देखिए यहाँ पर एक चेन लिया और यहाँ पर एक चेन छोड़कर अब हमें यहाँ पर बंद करना है। तो 1, 2, 3 तीसरी चेन में से स्लिप स्टिच ले लिया हमने। अब यहाँ से एक और स्लिप स्टिच लेके इस लूप में आ जाएंगे। यहाँ से 3 चेन। यही जो डिज़ाइन हमारा नीचे से जैसे चल रहा है ऐसे ही हमारा आगे चलेगा। तीन चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो सेम हमारा इसी तरीके से चलेगा जैसे हमारा छोटा राउंड था, बढ़ रहा है, तो बस हमें चेन जो है एक्स्ट्रा लेनी होती है। सेम रिपीट होएगा डिज़ाइन। देखिए अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और ये देखिए 1, 2, 3 तीसरी, ये जो है हमारा देखिए यहाँ पर हमने तो 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया लिया, फिर उसके बाद 1, 2, 3 होल, यानी कि तीसरे होल में हमने सेम रिपीट करना है। 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। आप इसको जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। फिर से 4 चेन, फिर 1, 2, 3 तीसरे होल में फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 चेन, फिर 1, 2, 3 तीसरे होल में। इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये देखिए हम यहाँ फिर से किनारे पे आ गए हैं। 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 बार डबल क्रोशिया और उसके बाद 4 चेन, और फिर ये देखिए यहाँ से शुरू किया था, यहीं पे हम इसको आपस में जोड़ देंगे। और फिर से हम सेंटर वाले सेम जैसे हमारा यहाँ पर रिपीट हुआ था डिज़ाइन, वैसे ही हमारा यहाँ पर रिपीट होएगा।
तो यहाँ हम स्लिप स्टिच लेके बीच में आ जाएंगे। फिर से सेम बनाएंगे, 3 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 बार फिर से डबल क्रोशिया। इस डिज़ाइन को बार बार रिपीट करके आप कितना भी बड़ा थालपोस बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो कलर ग्रीन है काफ़ी ब्राइट है, लेकिन वीडियो में थोड़ा हल्का नज़र आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे अच्छे कलर लगाइए। जैसे मेरे पास बचा कुचा है, यही लगा रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया, जो भी ऊन बची है उसी से हम ये थालपोस बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया है। तो देखिए हमने सेम बना लिया। फिर जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 2 चेन, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम ऊपर गए थे। तो ये चीज़ आप जैसे मैंने 1 2 3 बनाई है, इधर हम 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको थालपोस चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे ले लिया। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और ये जो 4 चेन है इसके बीच में से सिंगल क्रोशिया लेंगे। सेम रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए जैसे हमने किया था। फिर से 2 चेन और सेम, ये जो हमारा डिज़ाइन है नीचे से लेके सेम चलता आ रहा है। डबल क्रोशिया, फिर से 1 बार और डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, दो चेन, और ये जो 4 चेन है इसके बीच में से सिंगल क्रोशिया, और फिर से 2 चेन और सेम स्टिच। ये देखिए इस तरीके से हमारा बनेगा। ये देखिए सेम हमने ऐसे डिज़ाइन बनाया। यहाँ पर 1 2 3 राउंड लिए थे। जैसे यहाँ पर 2 चेन बनाकर हमने फिर ये जो हमने अभी लिया है, जैसे 2 चेन बनाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया लिया है, तो अगला जो राउंड होगा उसमें हम यहाँ पर 2 की बजाय 3 लेके चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। और राउंड बनाना है तो आप एक एक स्टिच बढ़ाते रहेंगे। जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इस तरीके से आप चाहे कितनी लंबी को पत्ती को आप ऊपर तक ले जा सकते हैं, यानी कि कितना ही बड़ा आप थालपोस बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 चेन बनाकर यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया लिया, फिर से 2 चेन, और यहाँ पर शुरू किया था 3 चेन से, तो ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लिया। और फिर से सेम अपनी जगह पर पहले की तरह ही यहाँ पर आ गए हैं, और फिर से सेम रिपीट होएगा। तो ऐसे आप कितना ही बड़ा इसको बना लीजिए। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, तो जैसे अब मेरे पास इतना ही ऊन बचा है, तो जितना मेरे से इस ऊन में बनेगा उतना बनाऊंगी मैं। आप चाहे तो कितना ही बड़ा बना सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन के बाद सिंगल क्रोशिया लिया था। अब हम यहाँ 3 चेन के बाद 1 2 3 ठीक सिंगल क्रोशिया जो लिया इसके ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए, और 1 2 3 फिर से सेम अपना रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ऐसे हम इससे अगला राउंड लेंगे तो 3 की बजाय हम 4 चेन ले लेंगे। देखिए 1 2 3, तो ये जो 3 चेन लिए इसकी बजाय हम 4 चेन ले लेंगे अगले राउंड में। इस तरीके से फिर और बड़ा बनाना 5 ले लेंगे। बाकी हमारा ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ये देखिए हमने इस तरीके से 1 2 3 4 रो हमने बना ली है। इसमें जो हमने सेम ऐसे ही बनाया जैसे नीचे बनाया है। अगर आपको ये और बड़ा बनाना है थालपोस, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो 4 चेन बनाई थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था, तो दूसरी रो में मैंने 3 चेन के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद। इस तरीके से जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे यहाँ पर जो हमारी चेन भी एक एक चेन ऊपर होती जाएगी। तो अब हम आगे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 बार बनाया था, 1 2 3, यहाँ पर हमने 4 बार बनाया है। तो ऐसे अगर कलर चेंज करके यार आपको और बड़ा बनाना है तो ऐसे अगली रो में आप 5 बार बना लीजिए। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर आप ये डिज़ाइन डालकर कितना भी बड़ा थालपोस बना सकते हैं।
अब हम यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर शुरू किया था। यहाँ पर हमने 9 चेन की थी, अब हम यहाँ पर 10-10 चेन लेकर ये जो हमारे पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर जोड़ते हुए हम कलर चेंज करेंगे। तो कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे ये मैंने अब पिंक कलर है मेरे पास बचा हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सर्कल हमारा बड़ा हो गया, तो हमें ऊन वो लेना चाहिए जो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा हो। जैसे मैंने कम था तो यहाँ पर लिया, थोड़ा सा मैंने येलो बचा लिया है जो कि मैं लास्ट में आउटलाइन करूँगी। तो यहाँ से हम कहीं से भी अपना नया कलर लगा लेते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं, यहाँ से हमने यही अपना कलर लगा लिया और यहाँ से हम 10 चेन लेंगे। पहले हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ पर ले लिया, अब हम 10 चेन लेंगे इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 चेन ले ली हमने। और यहाँ दूसरे कोने पर ये जो हमारी है सेंटर, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, फिर 10 चेन लेंगे और फिर अगली कोने पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। इस तरह से हम 10-10 चेन लेते हुए हर कोने पर सिंगल क्रोशिया लेंगे और पूरा सर्कल ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और सेम हमारा इस तरीके से फिर हम 12-12 बार डबल क्रोशिया लेंगे इसी के अंदर से, जैसे हमने यहाँ पर लिया था। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पूरा राउंड ले लिया है। 10 चेन के बाद हम यहाँ किनारे पे आ गए, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे और ये हम आपस में इसको मिला देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर मिलाया था। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, उससे पहले इसके अंदर इस तरीके से स्लिप स्टिच लेके अपनी ये जो 10 चेन है इसके अंदर आ जाएंगे हम और 3 चेन इसको भी गिनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम 11 बार डबल क्रोशिया करेंगे, टोटल हमारा 12 बार डबल क्रोशिया होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया। और फिर हम अगली ये जो 10 चेन है इसके अंदर 12, ऐसे ऐसे करके हम सेम इसी तरीके से पूरा सर्कल बना लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था। ये देखिए हम किनारे पे आ गए, यहाँ पर जो 3 चेन ली थी यहाँ पर आकर हमने ये स्लिप स्टिच ले लिया। अब यहीं से हमें फिर से 3 चेन लेंगे और 2 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2, 1 और ये 2 लगातार, यानी कि ये तीन चेन जो लिया इसे मिलाकर 3 स्टिच हो गई है और इन सबको एक साथ हम निकाल देंगे। तो ये हमने इस कोने के ठीक ऊपर यहाँ पर ये जो हमारा ख़त्म होता है हर कोने पर हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पर 2 चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने 1 2 3 4 बार किया है। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ से 1 2 3 इस यहाँ से एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, लेकिन हम इन्हें निकाल नहीं रहे हैं, इसी के अंदर रख रहे हैं। और ये तीसरी बार डबल क्रोशिया और इन सबको एक साथ निकाल देना।
फिर 2 चेन और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया। फिर से हम इसी तरीके से रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो देखिए 1 2 3 4 बार हमने ऐसे किया है। 2 चेन, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 4। फिर हम 2 चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से देखिए 3 बार डबल मतलब कि डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे हमने लिया, इसको अंदर ही रखना है। फिर अगली चेन में से और फिर लगातार 3 बार डबल क्रोशिया लिया और सबको एक साथ इस तरीके से निकाल दिया। तो हर कोने पर हमने ऐसे ही करना है। और ये देखिए 1 2 3 4 हमने बीच में ऐसे लेना है। ऐसे हम सारा चारों तरफ से बना लेते हैं। तो ये देखिए हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था। अब ये देखिए 1 2 3 4, उसके बाद हमने 2 चेन ली। अब यहाँ पर हमने बना रखा है, तो यहीं पे जहाँ से शुरू किया था स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 2 राउंड इस तरीके से हमने बना लिए। अब देखिए हमें आगे कैसे करना है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ले लिया है। अब इसके साथ वाले होल में हम एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। देखिए साथ वाले में हमने सिंगल क्रोशिया लिया, 2 चेन ली। अब ये होल छोड़कर यानी कि एक छोड़कर दूसरे होल में से हमने 3 बार डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 और ये 3 बार ले लिया हमने। 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक कोना बनाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग राउंड है ये हमारे। ये देखिए इस तरीके से। और जैसे यहाँ 2 चेन ली थी, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया इस सेंटर वाले होल में से लिया। ऐसे ही अब हम 2 चेन लेंगे और इसको छोड़कर, इसकी देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसको छोड़ा, इसको छोड़कर दूसरे में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेंगे। यहाँ सेंटर आ गया। यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसके साथ वाले होल में सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर एक छोड़कर दूसरे में से 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हम सारा बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसी होल में से 3 बार डबल क्रोशिया, दो और ये 3, फिर 2 चेन, इसको छोड़कर होल को दूसरे में से सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ कोने पे आ गई। यहाँ पर फिर से 3 चेन और इसके साथ में ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर एक छोड़कर यहाँ पर इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए बिल्कुल ये सेंटर में इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर किनारे पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 चेन लेकर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया है। अब यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे पहले, 1 2। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इसमें से हर चेन में से एक एक बार हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए एक बार हमने डबल क्रोशिया लिया, एक चेन ली, फिर अगली चेन में से डबल क्रोशिया,
एक चेन, फिर अगली चेन में से डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगली चेन में से ये लूप आ गया, ये हमारा जो बीच वाला है, ये देखिए 3 स्टिच थी, 3 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया, एक चेन लिया, और इसमें से भी हम 3 बार जो है डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 चेन ली हुई है। एक चेन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और सेम इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया। 3 बार हमने जो है डबल क्रोशिया इसमें से ले लिया है, और ये 3 चेन है जो 1 2 3 जो डबल क्रोशिया की, फिर से एक चेन लेकर हर एक चेन में से एक एक बार जो है डबल क्रोशिया लेंगे। एक चेन, अगली चेन में से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगली चेन में से डबल क्रोशिया। ये देखिए, अगर हम इनको इस तरीके से हमारा आया, गिनते हैं अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 सेंटर में, इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया लिया बीच में एक एक चेन छोड़कर। अब यहाँ आगे हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2, और ये जो हमारा सेंटर है जहाँ पर हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा घूम गया डिज़ाइन। फिर से हम 2 चेन लेंगे और फिर से रिपीट करेंगे ये जो 3 डबल क्रोशिया हर चेन में से, ये देखिए ठीक उसके ऊपर जो चेन होती है डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगली चेन में से डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगली चेन में से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, सेंटर में से 3 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे, बीच में एक एक चेन लेते हुए, एक चेन, सेम इसी के अंदर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, 3 बार ले लिया हमने सेंटर में से, फिर एक चेन, फिर 3 जो है हमारी स्टिच, हर चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन, अगली चेन में से डबल क्रोशिया, एक चेन, अगली चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और यहाँ पर जो 3 चेन ली थी बिल्कुल ही सेंटर हमारा है, यहाँ से सिंगल क्रोशिया, और फिर से 2 चेन, फिर हम इसी तरीके से देखिए हम बनाएंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। तो ये 1 2 3 4 रो हमने इस तरीके से बनाई है। अब यहाँ से शुरू किया था, तो यहीं पर हम ये देखिए ये 2 चेन यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, और अब हम यहाँ पर ये धागा जो है कट कर देंगे। ये हमने सेंटर में येलो धागा लगाया था, अब यहाँ पर भी हम येलो कलर से आउटलाइन करेंगे, और उसके बाद हमारा थालपोस बनके तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, हम बची खुची ऊन के साथ में इसको बना रहे हैं। तो ये हमारे पास येलो कलर सबसे कम था, इसलिए हमने सेंटर से शुरू किया, और इसको हम लास्ट में लगाकर आउटलाइन करेंगे। तो ये कहीं से भी आप बीच में से कहीं से भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने ख़त्म किया था वहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे, और यहाँ कहीं भी आप सेंटर से जो है धागा लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ से शुरू कर दिया, और ये हमने अपना धागा लगा दिया। तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ पर हम अंदर से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर जो हमने ये स्टिच ली थी हर एक में से अंदर से यहाँ से लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो सिंगल क्रोशिया लिया है यहाँ से इस तरीके से ये स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए फिर हम अगले, ये देखिए यहाँ पर लिया, फिर हम अगली लाइन में चले जाएंगे, यानी कि ये जो अंदर से आपको लेना है, चेन के अंदर से नहीं लेना, यहाँ से लिया, हर एक लूप में से हमने लेना है। अब यहाँ से हम सबसे पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर 1 2
3 चेन लेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया लिए यहाँ से इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये छोटा छोटा लेस हमारी इस तरीके से तैयार होएगी। फिर अगले इसमें चले जाएंगे, यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से हुक डाला और स्लिप स्टिच। फिर अगले रो इस तरीके से हर एक में से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। जब सिंगल क्रोशिया लेंगे उससे पहले 3 चेन लेकर इस तरीके से हम ये देखिए ठीक यहाँ साइड में आप इस तरीके से स्लिप स्टिच लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो है लेस बनेगी। तो ये हम पूरा इस तरीके से घूमते हुए, यहाँ से घूमते हुए, फिर यहाँ से इस तरीके से घूमते हुए बनाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से बनाते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए यहाँ से शुरू किया था हमने। अब इसके साथ में भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर से हर एक लूप में से सेम रिपीट करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया लिया और 1 2 3 और ये देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच। फिर अगले लूप में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 और ये स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमें पूरा आउटलाइन बना के तैयार करना है। ये देखिए हमारी लेस जो है पूरी हो गई, सिर्फ हमारा एक रह गया यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने दोनों ये जो यहाँ पर 2 चेन और यहाँ पर 2 चेन लेकर हमने सेंटर में सिंगल क्रोशिया लिया। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया इस तरीके से लेना है और दूसरे में भी इसी तरीके से लेना है। ये देखिए और यहाँ से ये जो हमने बनाई है डबल क्रोशिया 9, इसी के अंदर से आपको इस तरीके से लेस तैयार करनी है। तो इसके अंदर से इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं और 3 चेन लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच बताई है। तो इसमें थोड़ा सा हाथ हमारा कम चलता है लेकिन लेस सुंदर बनती है। तो आप अगर आपको जल्दी हाथ चलाना है थोड़ा, तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। जैसे 3 चेन और ये देखिए यहाँ से इसी तरीके से लेके और आपको सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तो आपकी इस तरीके से हाथ जल्दी चलेगा और लेस बनके अच्छे से तैयार होगी। सिंगल क्रोशिया 3 चेन और ये यहाँ से इस तरीके से फिर से सिंगल क्रोशिया। तो आप इस तरीके से भी इस लेस को तैयार कर सकते हो। ये देखिए इसमें थोड़ा हाथ जल्दी चलता है और अच्छी भी लगती है ये भी। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको जिसमें ज़्यादा अच्छा हाथ चले आप उस तरीके से लेस बना लीजिए, लेकिन एक ही तरीका रखिए। देखिए तो आप इस तरीके से पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे और हमारा थालपोस बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा थालपोस बन के तैयार है। कितना कलरफुल बना है क्योंकि हमने बचे ऊन से बनाया है। सेंटर में जैसे हमने थोड़ी सा ऊन था, ये हमारे पास बहुत कम था ऊन, येलो कलर, क्योंकि मैं कान्हा जी की ड्रेस ज़्यादातर येलो कलर में बनाती हूँ। तो मेरा थोड़ा ही बचा हुआ था। और जैसे मैंने बताया जो सबसे कम ऊन हो वो शुरुआत करनी है, उसके बाद जो थोड़ी ज़्यादा हो और थोड़ी ज़्यादा हो उस हिसाब से आपको ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये थालपोस कितना ही बड़ा आप बना सकते हो क्योंकि सेम आपको इसी तरीके से रिपीट करना है। जब आपका थालपोस बन जाता है तो लास्ट में आपको ये जो हमने 5 रो बनाई है ये आपको बना के तैयार करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थालपोस पसंद आया होगा, क्योंकि होली का त्यौहार है। कलरफुल थालपोस आप अपनी थाली पे लगा के होलिका दहन के टाइम पूजा करने जाते हैं लोग, तो बहुत सुंदर लगता है और पूजा में ये काम आता है, इसलिए हमने ये कलरफुल बनाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।